हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइसर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्या चीज, यूक्लिड का अभिगृत, ये नहीं अभिधारणा देखने के लिए जा रहे हैं। यूक्लिड की अभिधारणा, देखो अभिधारणा तो देखेंगे, ऐसा नहीं है। अभिधारणा क्या होता है ना, ये कंफ्यूज मत हो कि अभिधारणा क्या होता है। अबे कुछ भी हम बोलते हैं ना, यहाँ से कुछ भी हम बोलते हैं, अगर वो सत्य है तो क्या है, अभिधारणा है, सत्य है। जैसे हम बोल रहे हैं सूरज पूरब में उगता है, तो ये अभिधारणा है। अगर मैथमेटिक्स में यदि इस तरह का सेंटेंस कुछ ऐसा है कि वो सत्य है, तो वो अभिधारणा है। ठीक है, अगर वो सत्य है तो क्या है, अभिधारणा है। अच्छा, अभिधारणा और अभिगृत सेम चीज होती है, ये बात समझ लो। अभिधारणा और अभिगृत सेम चीज होता है। यदि ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो अभिधारणा है, और ज्योमेट्री और दूसरे शाखा से भी रिलेटेड है तो वो क्या है, अभिगृत है। चलो, तो यहाँ से यूक्लिड की अभिधारणा क्या है, 5 अभिधारणाएं हमको समझना है। दिए गए दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा नंबर 1 हमको बता रहा है, देखो क्या बता रहा है। दिए गए दो बिंदु, ये दो बिंदु है हमारे पास, कोई एक ही ऐसा रेखा होगा जो इस बिंदु से भी गुजरे और इस बिंदु से भी गुजरे, एक से अधिक रेखा नहीं होगा। देख लो, ए और बी, देखो एक ही रेखा है ना। दूसरे रेखा से देख लेते हैं जो सिर्फ इसी बिंदु से गुजरे, मान लो, तो दूसरा कैसे खींचना पड़ेगा हमको, देख लो, दूसरे बिंदु से नहीं गुजर रहा। अब दूसरे बिंदु से हम गुजार लेते हैं, देखो जो दूसरे बिंदु से गुजारेंगे ना, दूसरे बिंदु से तो गुजरा लेकिन पहले बिंदु से नहीं गुजरा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, देख लो, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको बढ़ाएंगे तो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो अभिधारणा नंबर 2, अभिधारणा नंबर 2 है कि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, देख लो, शांत रेखा को हम लोग जो है ना आजकल क्या बोलते हैं, रेखाखंड। देखो ए भी एक रेखाखंड है। इस अभिधारणा के मुताबिक ये कि हम इस शांत रेखा को इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये अभिधारणा नंबर 2 बोल रहा है, इसका यूक्लिड का। अच्छा, ये सारी सत्य अभिधारणा है। तीसरी देखो, एक केंद्र और एक त्रिज्या से केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। कुल मिला के अगर तीसरी अभिधारणा को बोले, अगर एक त्रिज्या है हमारे पास, एक केंद्र है, मान लो O केंद्र है, और एक 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो ये जो वृत्त खींचेंगे ना, वृत्त जो खींचेंगे वो कितना खींचेंगे, एक ही खींचेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसी त्रिज्या के दूसरा वृत्त भी खींचे ना, इसी त्रिज्या के दूसरा, यानी कि इसी केंद्र से दूसरा वृत्त खींचना चाहे तो नहीं खींचेगा, ये बात कन्फर्म। अगर एक त्रिज्या है, एक केंद्र है, तो इसी से दूसरा वृत्त खींचना चाहे तो नहीं खींचाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, यदि इसको हटा करके दूसरे जगह पर वृत्त बनाते हो तो ये दोनों वृत्त क्या होगा, सेम होगा। ये इसका मतलब ये। चौथा नंबर हमारा अभिधारणा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। ये तो फैक्ट है, आप देख लो, समकोण का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा दो किरण होगा। कोण क्या होता है ये बता लो, कोण क्या होता है। यदि एक ही बिंदु से 2 किरण निकल रहा है ना, तो वहां पर कोण का निर्माण होता है। देख लो, यहाँ से बिंदु O से 2 किरण OA और OB निकल रहा है, यहाँ पर कोण का निर्माण हो रहा है। यदि एक सीधी किरण पर दूसरा बिल्कुल सीधा किरण खड़ा हो ना, तो वो कौन सा कोण होता है, समकोण होता है। समकोण कहाँ कहाँ बनता है, आप इलेक्ट्रिसिटी का पोल देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का पोल किस तरह से खड़ा रहता है, ये पोल, ये देख लो पोल, इलेक्ट्रिसिटी का पोल देख लो, ये क्या चीज बनाता है, समकोण बनाता है। ठीक है, हम खड़े भी रहते हैं तो समझ लो लगभग समकोण ही बन रहा होता है। अब घर बनाते समय पिलर को देख लो, पिलर जो पड़ता है वो भी कैसे पड़ता है, समकोण पे ही पड़ता है। तो ये सारे समकोण जो है क्या होता है, एक दूसरे के बराबर, चाहे उसकी भुजाएं कितनी भी बड़ी हो जाए, समकोण जो है वो उसका माप जो है हमेशा बराबर ही होगा। ये बात सब जगह सही है। चल, और चौथा नंबर देख लो, 5वां नंबर ना, 5वां नंबर क्या कह रहा है, देखो ये 5वां नंबर हम पढ़ नहीं रहे हैं,
5वां नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्या है इसको समझ लेते हैं। 5वां नंबर में देख लो, कह रहा है कि यदि दो क्षैतिज रेखाओं को एक कोई रेखा इस तरह से काटता है, दो क्षैतिज रेखा है, उसको यदि कोई रेखा तीसरी रेखा इस तरह से काट रहा है ना, तो जिस और भी इसके अंतः कोणों, मतलब इस कोण और इस कोण, अंतः कोणों, इस कोण और ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री से कम होगा ना, उसी और एक दूसरे को ये रेखा क्या करेगा, काटेगा। फिर से समझ लो, अगर दो क्षैतिज रेखाओं को एक तीसरी रेखा भी काटती है इस तरह से, तो इसके अंतः कोणों का योग जिस और 180 डिग्री से कम होगा, यानी दो समकोण से कम होगा, उस और ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक चित्र से और समझ लो। देखो ये चित्र हो गया हमारा, चलो ए बी और सी डी दो रेखा है, चलो ये पी क्यू ले लेते, पी क्यू एक और रेखा है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि ए बी और सी डी, इधर क्या होगा, इधर का कोण मापेंगे तो ये 180 डिग्री यानी दो समकोण से कम होगा। जाहिर सी बात है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये एक दूसरे को काट देगा। देखो कट रहा है ना, एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। यही हमारा ये लास्ट वाला 5 नंबर का अभिधारणा है।